और ये जो लोग वहां तक जो पहुंचे हैं, ये जो बाबा लोग जो होते हैं ना, ये जैसे आसाराम बापू जैसे ये ऐसे लोग जो होते हैं, इनकी गुफाओं के अंदर जो नाजायज औलादें पैदा हो जाती है, ये ऐसे लोगों को सड़क पर भेज रहे हैं जो ऐसे नाखलफ औलादें जाके जो होते हैं हमले कर रही है। चीजें बहुत लेंगे उत्तर प्रदेश के इलेक्शन तक, बहुत सारी चीजें लेंगे, लेकिन इनको मुंहतोड़ जवाब कानूनी तौर पर दिया जाएगा और जमहूरियत के दायरे में रहकर दिया जाएगा। मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। दिल्ली में एमआईएम के सदर असदुद्दीन अवैसी की रिहाइशगाह पर हमले की मजम्मत करते हुए एमआईएम के तर्जुमान सैयद आरिफ हुसैनी ने खुली धमकी दी है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, हम डरने और घबराने वाले नहीं हैं। आइए सुनते हैं एमआईएम के तर्जुमान सैयद आरिफ हुसैनी ने क्या कहा। मास इंडिया से इकबाल सर की खुसूसी रिपोर्ट। आफ्टर इंडिया आज हमारे साथ है एमआईएम के प्रवक्ता जनाब आरिफ हुसैनी साहब। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो आज असद अवैसी साहब के बंगले पे जो हमला हुआ है, जो गीदड़ हमला हुआ है, इसके बारे में इनकी क्या राय है? देखिए, दरअसल बात यह है कि भारतवर्ष के अंदर 545 संसद और 545 संसद के अंदर वाहिद एक मेरा कायद मोहतरम ऐसा संसद है, ऐसे मेरा पार्लियामेंट है जो पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े रह के डटे के साथ में ईमानदारी से हक बात को कहते हैं। और एक बार नहीं कई बार उन्होंने कहा है कि आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर अगर मैंने सबसे बड़ा लीडर अगर किसी को देखा है तो मैंने गांधी को नहीं देखा, मैंने नेहरू को नहीं देखा। अगर मैंने देखा तो घटना के शिल्पकार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को देखा है, जो आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नेता है। उसी के साथ साथ अभी ये जो कायराना हमला जो उनकी रिहाइशगाह के ऊपर, सरकारी रिहाइशगाह के ऊपर किया गया है, इनके हम कड़े शब्दों में निंदा और इसकी मजम्मत करते हैं। क्यों तो ये जो हाथ है, जो हाथ के आज उनके गिरबा तक पहुँचने की कोशिश करे, उनके रिहाइशगाह तक पहुँचने की कोशिश करे, तो ये नहीं समझना कि जो लोग सामने आए, एक टोला और एक ग्रोह आ रहा है, सिर्फ ये वहाँ पर आके इक़दाम कर रहा है। इसके पीछे वो मानसिकता है, इसके पीछे वो गंदी सोच है, इसके पीछे वो गंदी ज़हनियत है, जो खोखला और झूठा नारा हिंदुत्व का लगाते हैं, जो भगवे वस्त्र पहन के सिर्फ हिंदू समाज को बेवकूफ़ बनाते हैं और ऐसे नौजवान बच्चों को इस्तेमाल करके उनके भी मुस्तकबिल गर्क कर रहे हैं और मुल्क के अंदर एक अमन और भाईचारे की फिजा को मकदर करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। और जो असद अवैसी साहब की रिहाइश, सरकारी रिहाइशगाह के ऊपर जो हमला किया गया है, मैं ख़ास तौर से बात आप लोगों के सामने रख देना चाह रहा हूँ कि ये हमले को आप ये मत समझो कि सिर्फ असद अवैसी साहब की सरकारी रिहाइशगाह के ऊपर ही हमला है। असद अवैसी वो शख्सियत है जो आप जितने भी आज भारतवर्ष के अंदर आप जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज देख रहे होंगे, जितनी सियासी पार्टीज देख रहे होंगे, सब अपने अपने एजेंडे लेके सब अपने एजेंडे की बात करते हैं। लेकिन तनहा मेरा ख्याल बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ऐसा इंसान है जो संविधान की बात करता है, जो आइन की बात करता है, जो दस्तूर की बात करता है। यही वो वजह है जो हिंदुत्व का झूठा नारा लगा रहे हैं, जो हिंदुत्व की जो तो गलत नारा लगा रहे, जो और ये जो लोग वहां तक जो पहुंचे हैं, ये जो बाबा लोग जो होते हैं ना, ये जैसे आसाराम बापू जैसे ये ऐसे लोग जो होते हैं, इनकी गुफाओं के अंदर जो नाजायज औलादें पैदा हो जाती है, ये ऐसे लोगों को सड़क पर भेज रहे हैं जो ऐसे नाखलफ औलादें जाके जो होते हैं हमले कर रही है। और असद अवैसी साहब के रिहाइशगाह के ऊपर जो हमला किया गया है, मैं साफ लफ्जों में कहता हूँ, ये आइन के ऊपर हमला है, ये जमहूरियत के ऊपर हमला है। और असद अवैसी साहब जैसी शख्सियत को दागदार करने की जो कोशिश कर रहे हैं और समझ रहे होंगे, मैं आपको कहता हूं कि दिल्ली के अंदर सारा इंटेलिजेंस मौजूद है और टोटल इंटेलिजेंस वहां पर फेलियर हो चुका है। मेरे को बताइए, राव के ऑफिस वहां पर मौजूद है, सीबीआई के ऑफिस वहां पर मौजूद है, उसी तरह जितना इंटेलिजेंस है वहां पर एनआईए के ऑफिस वहां पर मौजूद है। इतने सारा आपके पास में, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टिगेशन का होने के बाद में, आपके पास में होने के बाद में, इतनी बड़ी घटना जो घटने जा रही थी, इतना बड़ा वहां पर जो एक आतंकी हमला कहूंगा, मैं तो इसको एक दहशत फैलाने वाला हमला कहूंगा, ये इंटेलिजेंस को कैसा पता नहीं चला? तो मैं कह रहा हूँ, और इतनी बड़ी हादसा होने के बाद में भी अभी तक एक भी नेशनल लीडर का इसके ऊपर कोई तबसरा नहीं है, किसी ने अभी तक इसकी मजम्मत नहीं की। केजरीवाल का मुंह खामोश है, योगी आदित्यनाथ अगर कुछ कहता है तो मैं कहता हूँ कि सारी इंटेलिजेंस एक सेकंड के अंदर जो तो पूरे एक्टिव हो जाती है और धरदबोच कर लेते हैं। देखिए, ये जो अभी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब वहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और वहाँ से हम तकरीबन 100 सीटें लड़ाने का वहाँ पे ऐलान किया है। और वहाँ पर जाने के बाद में असद अवैसी साहब ने समाजवादी पार्टी की पूरी पोल खोल के रख दिए, उसी तरह असद अवैसी साहब ने बीएसपी की पूरी पोल खोल के रख दिए। और ये योगी की ढोंगी सरकार जो कोविड के अंदर पूरी तरह विफल हो चुकी है, पूरी तरह फेल हो चुकी है। इंसानी जानों को लोगों ने गंगा के अंदर तैरते हुए देखा है, खुली अपनी आंखों से देखा है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये पाखंडी योगी की इसकी हुकूमत को उखाड़ के फेंकने का वक्त वहां पर आ गया है। इसलिए हताशा का शिकार होके ये बौखलाहट के अंदर ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे मजलिस इत्तेहादुल उलमा और असद अवैसी साहब न घबराने वाले न खौफ खाने वाले। तो हम जितनी भी कोशिश हमको दबाने की कोशिश करेंगे,
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम उतनी ताकत से सामने आएंगी और सामाजिक न्याय दिलाने के लिए लोगों की जो जद्दोजहद करना है, आदिवासियों की, दलित समाज की, पिछड़े की, अति पिछड़े की, मुस्लिम समाज की, ये आवाज़ को हम बखूबी उठाते रहेंगे, चाहे आप कितने जतन करो। और जो लोगों ने हादसा किया है, जो लोगों ने वहाँ पर आतंकी हमला किया है, उनके रिहाइशगाह के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई इनके ऊपर होना चाहिए। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से, औरंगाबाद की जानिब से मैं डिमांड करता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इमीडिएट, मैं कहता हूँ कि तात्काल जितनी जल्दी हो सकता है असद अवैसी साहब को जेड सिक्योरिटी फराहम करना चाहिए, यही हमारी मांग है। अच्छा सर, ये होने के बाद अब आपकी आगे की रणनीति क्या है, इसका जवाब कैसे देंगे? रणनीति इसके अंदर बड़ी साफ है कि कानून ने अपना शिकंजा पूरा कसना चाहिए। मैं कहूंगा कि मेरे को बताइए, दिल्ली के अंदर की जो पुलिस है किसके हाथ में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में जब पुलिस है तो उनके हाथ में क्या धतूरे गए हुए हैं? समझ में नहीं आ रहा कि मुजरिम के ऊपर कौन सी कार्रवाई करना है इनको। और असद अवैसी जैसी शख्सियत के ऊपर हमला, ये तमाम माइनॉरिटीज के ऊपर, जितने दबे हुए कुचले हुए लोगों की आवाज है, आदिवासियों की, दलितों की, ये तमाम समाजों के ऊपर हमला है, ये आइन के ऊपर हमला है, दस्तूर के ऊपर हमला है। अच्छा सर, अब जब एक अपने इंडिया में अगर एक मुस्लिम सांसद सेफ नहीं है तो सादे मुसलमानों का क्या हाल होगा? मुस्लिम संसद की बात नहीं जनाब, मैं तो वहाँ की बात करूँ कि तमाम इंडिया का इंटेलिजेंस वहाँ पर मौजूद है और इनके पास ना, अगर ये इसकी मालूमात नहीं है तो टोटल इंटेलिजेंस पूरा फेलियर है, पूरा इंटेलिजेंस फेलियर है। और मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि माइनॉरिटीज के सांसद हैं, मुस्लिम समाज के सांसद हैं, अली जनाब हमारे बैरिस्टर असद अवैसी साहब। देखिए जनाब, ये चीज़ तो उसी दिन बुगुल बच गया था जब संविधान की किताब को ये आरएसएस के अवासियों ने, ये आरएसएस के हुंडों ने संसद के सामने जब उसको जलाया था, जब से सारी यंत्रणा ने सतर्क हो जाना चाहिए था। ये ऐसी चीज़ें बहुत लगेंगी उत्तर प्रदेश के इलेक्शन तक, बहुत सारी चीज़ें लेंगे, लेकिन इनको मुंहतोड़ जवाब कानूनी तौर पर दिया जाएगा और जमहूरियत के दायरे में रह के दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।